हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टार्ट करते हैं। एन इवेंट अकर्स एट x इज इक्वल्स टू 100 मीटर, y इज इक्वल्स टू 5 मीटर, z इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड t इज इक्वल्स टू -4 10⁻⁻⁴ सेकेंड इन अ फ्रेम s. Find the coordinates of this event in a frame s dash which is moving with velocity इतनी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस. ठीक है, यानी कि मेरे को गिवन क्या है, कोई भी इवेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स, वाई और जेड और टी. ठीक है, तो एक्स गिवन है, वाई गिवन है, जेड गिवन है और टी गिवन है. तो मेरे को उसी इवेंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में, जो कि इतनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो सिंपल है ये न्यूमेरिकल. तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर. एक्स क्या है 100, वी सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी क्या है 10⁻⁻⁴ अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर. यहाँ पर इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 2.7 को जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 0.9 आएगा, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया नीचे. ऊपर जब हम टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 10⁻8 है, यहाँ पर 10⁻⁻4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10⁻4. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 27,000 लिख सकती हूँ. तो 100 को जब 27,000 से माइनस करा तो मेरे पास क्या आया, दैट इज़ 26900. और ये जब अंडर रूट को सॉल्व करा मेरे पास क्या है 0.435. जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक्स डैश क्या आएगा 6.18 इंटू 10⁻⁻4 विद अ नेगेटिव साइन मीटर्स. ओके, वाई डैश क्या होगा, वो 5 ही आएगा, क्योंकि फ्रेम केवल एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहा है. हमने ये कंसिडर करा है कि एस डैश फ्रेम जो है एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, तो उस केस में वाई वाई डैश के इक्विवेलेंट होगा, जेड जेड डैश के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, तो वाई डैश क्या आएगा 5 मीटर, जेड डैश क्या आएगा दैट इज अगेन 1 मीटर. ठीक है, जो स्टेटमेंट में गिवन है. अब टाइम चेंज होगा. अब टाइम की इक्वेशन क्या होती है, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, टी डैश इज इक्वल्स टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर. टी कितना है गिवन 10⁻⁻4. ठीक है, वी अगेन 2.7 10⁻8, एक्स कितना गिवन है दैट इज 100 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर. जब इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 0.3 इंटू 10⁻8 प्लस 2, यहाँ 8 है, इसकी पावर 2 होगी और 8 2 ज़ा 16, ऊपर जाके माइनस में हो गया. ठीक है, तो नीचे अगेन वही रहा 0.435. जब हम अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये टर्म आएगी. अब इस वाली टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे हमने क्या करना है, दोनों में से 10⁻⁻5 को कॉमन निकालना है. जब मैं 10⁻⁻5 को कॉमन निकालूंगी तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा दैट इज़ 10 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 0.3 इंटू 10⁻10, जिसको मैं 0.03 लिख सकती हूँ. और 10 को जब मैं 0.03 के साथ माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 9.97. ठीक है, जब मैं 9.97 को मैं डिवाइड करूँगी 0.435 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा 22.9 इंटू 10⁻5. तो जो टाइम टी डैश है वो क्या आएगा 2.291 इंटू 10⁻4 सेकेंड. ठीक है, तो हमारे पास एक्स डैश भी आ गया. ठीक है, और टी डैश भी आ गया, जबकि वाई डैश वाई के इक्विवेलेंट होगा, जेड डैश जेड के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, तो उस केस में ये कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट्स केवल एक्स डैश और टी डैश चेंज होगा. ठीक है बेटा, हमको इसमें प्रूव करना है कि जो स्पेस टाइम इंटरवल है, जिसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है स्पेस टाइम इंटरवल की. ये इनवेरिएंट है अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन. यानी मेरे को इस इक्वेशन को, जो कि अनडैश्ड इक्वेशन है, इसको डैश वाली इक्वेशन में क्या करना है, उसको चेंज करना है. ठीक है, यानी कि एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर. सो इस इक्वेशन से मेरे को इस इक्वेशन पे आना है. ठीक है, अब वो कैसे आएंगे, हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन यूज़ करनी है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक्स है, वाई है, जेड है. ठीक है, तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, इन्वर्स वाली. ठीक है, इन्वर्स क्या है, एक्स डैश प्लस वी टी डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. वाई तो वाई डैश के ही इक्विवेलेंट रहेगा, जेड जेड डैश के इक्विवेलेंट रहेगा, टी जो है दैट इज़ टी डैश
प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको मैंने इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में मैंने ये वाली जो इन्वर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, अब ये होल स्क्वायर वाली टर्म है इसको ओपन करेंगे, ये तो एज सच ही रहेगी टर्म्स। टी वाली भी जो है जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो ये भी होल स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशंस है इसको मैंने लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, इन होल स्क्वायर वाली टर्म को मैंने ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉरी, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन आ गया। ठीक है, जब मैं माइनस साइन को अंदर लेके जाऊँगी, सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कुछ टर्म्स कैंसिल होगी, वो टर्म्स कैंसिल कर दी। अब मेरे पास ये देखिए एक्स डैश स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, एक्स डैश स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में से मैंने एक्स डैश स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब टी डैश स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, टी डैश स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। ठीक है, चाहिए क्या मेरे को, चाहिए मेरे को सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि मैं ये माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल लूँगी, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर, और इसको जब डिवाइड कर देंगे सी स्क्वायर, क्योंकि इसमें सी स्क्वायर टर्म नहीं था, इसमें से जब सी स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूंगी तो वो सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करूंगी। ठीक है, आप देखेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही इक्वेशन बनती है, प्लस ये टर्म्स तो ऐसा ही रहेंगी। ठीक है, अब इस वाली टर्म में भी मेरे पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, इस वाली टर्म में भी मेरे पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को कॉमन निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास आ गया वही इक्वेशन डैश की टर्म्स में, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। तो यानी कि इससे क्या प्रूव होता है कि जो स्पेस टाइम इंटरवल की इक्वेशन है वो इनवेरिएंट होती है अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन।